अर्जुन के युद्ध न करने के चार कारण। अर्जुन के युद्ध न करने के चार कारण कौन कौन से कल हमने चर्चा किए थे, और हम आगे की क्लास की चर्चा करेंगे। हम्म, बताइए कांता रानी माता जी, केवल दो कारण बताइएगा। दो मुझे कारण। पहला पहला बताए थे भौतिक करुणा, और दूसरा बताए थे कि अगर जीत भी जाए तो लाभ क्या होगा। हाँ, भोग की हानि बोलो या हमें क्या सुख मिलेगा, ठीक है। बाकी का अभिता जी दो कारण जो इन्होंने बता दिए, कांता रानी माता जी ने, वो नहीं बताना है, जो नहीं बताया वो बताइए दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तीसरा प्रणाम। कर्म पाप कर्म का भय, और चौथा था पारंपरिक परंपराएं जो हैं परिवार की, वो नष्ट हो जाएंगी। हाँ, वेरी गुड। तो पहले जो कारण बताया था भौतिक करुणा, उसका भगवान ने कौन से श्लोक में उत्तर दिया है? 1.28 30। हाँ, गुड। ठीक है। ओके। ठीक है, आप लोग अपने हाथ हटा लीजिए, अब हम कल की चर्चा चालू करेंगे। तो हमको चर्चा चालू करनी है श्लोक क्रमांक, कल कहाँ तक कर लिया था हमने रामेश्वरी रामेश्वरी जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 28 तक किया था प्रभु जी। अच्छा, आज हमें 29 लेना है, बराबर है। यस प्रभु जी। ओके, तो ठीक, कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार अब अर्जुन ने बोला भगवान को कि मेरे युद्ध को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। तो भगवान दोनों सेनाओं को युद्ध के बीच में ले गए, और जानबूझ के अर्जुन के रथ को जो है अर्जुन और पितामह भीष्म द्रोण के सामने लगाया। और देखने के बाद ही दृष्टम सेवम सजनम कृष्णा, जैसे ही उन्होंने अपने स्वजनों को देखा, दृष्टि डाली, पर दृष्टिपात किया, दृष्टवा स्वजनम, तो क्या हुआ, सीदंती मम गात्राणी, क्या बोले, मेरा जो जो मुख सूख गया है एकदम, गला उनका सूख गया, और हिंदी में बोलते हैं हाथ पांव फूल गए। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, अंग सारे कांपने लगे, हाथ पांव सूज गए। तो सबने कल काफी विस्तृत चर्चा कर ली थी कई कई दृष्टिकोण से। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, हाँ, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जरूर है जो कि चर्चा की थी, मैं एक बार वो पॉइंट ले लूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। कि हम सभी जानते हैं कि अर्जुन के जो लक्षण है, जो बता रहे हैं कि गला सूख गया है, शरीर के अंग कांप रहे हैं, आगे बोलेंगे उनको बुखार चढ़ गया है, उनका गांडीव गिर गया है। तो ये जो लक्षण है ये असल में दुर्गुण है। अगर आप भौतिकता की दृष्टि से देखो तो दुर्गुण है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको सद्गुण बताया। बराबर है, कल हमने चर्चा किया था, प्रभुपाद जी ने को सद्गुण बताया। तो कभी कभी अक्सर क्या, हमारे डिवोटी भी उसको सद्गुण ही बोलते रहते हैं, जबकि वास्तव में वो दुर्गुण है। अगर आप देखो आध्यात्मिक की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो दुर्गुण है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, हमने कल चर्चा की थी, हाथ हाथ उठा के बताएं। है दुर्गुण, हमारे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सद्गुण बताया, और ये श्लोक कोट के यस्सा से भक्ति भगवती अकिंचन है, तो सद्गुण है एकदम। इसको समझ लो आप, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कल हमने इस पर काफी चर्चा करी, अभी विस्तार से नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। कि है दुर्गुण, हमारे प्रभुपाद जी तात्पर्य में सद्गुण बता के अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहेंगे दुर्गुण भी बता देंगे उसको आगे, शायद शायद कहीं ऐसा भी होगा। यस, रंग नारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये हम कृष्णा की विल कह सकते हैं कि ओके। ये इंटरनल आध्यात्मिक से है रिलेटेड बात जो है। ये जो सारे इन्होंने बताए हैं, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव में भी होता है ना। जब मतलब कोई भौतिक बात हो जाती है, कोई गलत बात होती है। लेकिन जब हम कभी मतलब जब कीर्तन चल रहा है, तो उसमें भी हमारे मतलब जब शुद्ध अंदर से इंटरनल आध्यात्मिक हमारी प्रोग्रेस होती है, जब हमें आनंद आता है, तो तब भी जो है जैसे एकदम सिरन सी होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हाँ माता जी, वो तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि है दुर्गुण, लेकिन प्रभुपाद जी सद्गुण बता रहे हैं, तो उसको हम कैसे समझेंगे? या दुर्गुण, या दूसरे शब्दों में क्या, दुर्गुण और सद्गुण के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा, ये मेरा प्रश्न है। कल आपने बताया था समायोजन हाँ, वही, वर्ड। कैसे करेंगे उसको, कैसे समझेंगे?
ठीक है माता जी, आप भी ठीक है, अपने कुछ हद तक तो सही है आपका। कांता राधा रानी माता जी। तो जी मैं समझ गई, लेकिन प्रयास करती हूँ एक्सप्लेन करने की। कल हम बताए थे कि 2 करुणा होता है, भौतिक करुणा और आध्यात्मिक करुणा। तो अर्जुन के अभी तो भौतिक करुणाएँ थे, बहुत भौतिक करुणा वो इंसान को देख के होते हैं। आध्यात्मिक करुणा मतलब वो कोई तकलीफ में हो तो उनको भगवान के पास लेके जाए, इस तरह से उनको भगवान के पास जोड़ना, वो आध्यात्मिक करुणा होता है। लेकिन जो अर्जुन के अभी भौतिक करुणाएँ थे, लेकिन वो भी भौतिक करुणा भी आए थे तो वो भगवान की इच्छा से, जोग माया के कारण आए थे। गुड, बढ़िया। एक कारण आपने बिल्कुल सही बता दिया कि हमको ये समझना होगा कि अर्जुन के वो दुर्गुण जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो महान वैष्णव है वो, तो वे कभी दुर्गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते। लेकिन दुर्गुण जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो भगवान की योग माया के प्रभाव में आकर कर रहे हैं या भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। ये एक उत्तर है कि अर्जुन के जो दुर्गुण हैं वो उनके खुद के नहीं है, वो तो भगवान की योग माया के प्रभाव में आकर कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई साहब, ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। एक पॉइंट हो रहे हैं। यस राकेश जी, दूसरा पॉइंट। प्रश्न को समझा नहीं प्रभु जी, दूसरा इसमें क्या कारण है? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। प्रश्न तो ये है जी। कि ये अर्जुन के सारे दुर्गुण ने प्रभुपाद जी ने सद्गुण के रूप में प्रस्तुत किया है। जी। इसको कैसे समझेंगे हम? तो एक तो बता दिया माता जी ने, कांतराधा ने, माता जी ने, ये दुर्गुण जो है ये उनके खुद के नहीं है, तो योग माया के प्रभाव के कारण है। जी। दूसरा क्या है? और ये भगवान की इच्छा से हुआ था प्रभु जी। हाँ, वो एक ही बात हो गई, वो तो उसपे और दूसरा, उसमें उनमें कोई वो जो अपनी भोगने की या किसी भी करुणावश या भौतिक आसक्ति बस नहीं हुआ था, भौतिक करुणा नहीं थी। वो भगवान की इच्छा से, क्योंकि शुद्ध भक्त और नित्य पार्षद महामाया के प्रभाव क्षेत्र में आते ही नहीं है, वो योग माया के और भगवान के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। और अर्जुन नित्य पार्षद थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और नर नारायण लीला में वो नर थे। तो उन्होंने भौतिक आसक्ति से तो कब के मुक्त हो चुके थे, लेकिन भगवान की इच्छा वश वो भ्रमित हुए और मोहित हुए प्रभु जी, इसलिए वो ऐसा कहा गया है। हाँ, ठीक है। तो अब आपका उत्तर सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैं सब दूसरा एस्पेक्ट भी बता देता हूँ। तो अब आप जो लोग भी हैं, जो उनको समझ में नहीं आया, वो ठीक से समझ लीजिए कि एक्चुअली में सारे दुर्गुण हैं। मैं तात्पर्य प्रभुपाद जी ने सद्गुण बताया है। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि एक, जैसा कि भक्तों ने बोला कि अर्जुन तो दुर्गुण को ही प्रदर्शित कर ही नहीं सकते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, किंतु यहाँ पर वो भगवान की योग माया के प्रभाव में आकर दुर्गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। ये एक रीजन है। दूसरा पॉइंट सेटल पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दो चीजें हैं। एक तो अर्जुन जब आ, माया के प्रभाव में आए तो वो महामाया में नहीं बल्कि योग माया के प्रभाव में आए, नंबर एक। तो ये तो आध्यात्मिक घटना है, क्योंकि अर्जुन हमारी तरह सांसारिक माया के प्रभाव में नहीं है, वो योग माया के प्रभाव में है। तो ये आध्यात्मिक घटना है। किंतु वो जो लक्षण प्रकट कर रहे हैं वो लक्षण भौतिक है या वो लक्षण दुर्गुण है? तो चूंकि चूंकि अर्जुन भगवान की योग माया के प्रभाव में है, इस वजह से भगवान वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अर्जुन को इन लक्षणों को सद्गुण बता रहे हैं। बस ये शॉर्ट में आंसर ये है। आ गया समझ में? है दुर्गुण, लेकिन चूंकि वो भगवान की योग माया के प्रभाव में है, तो प्रभु जी योग माया की निंदा कैसे करेंगे? तो उन्हें सद्गुण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं, तो भक्त के अच्छे लक्षण होते हैं, भक्त दयालु होता है, कृपालु होता है, दया करता है। ये बात है सिंपल शब्दों में। आ गया समझ में अनीता जी? जी प्रभु जी। तो आपको क्या? प्रभु जी, हाँ ये जी, इसी बात प्रकार बताया था कि अ, प्रभुपाद जी स्वयं वैष्णव है, इसलिए वह अर्जुन की करुणा को वैष्णव गुण बता रहे हैं। हाँ और इस बराबर है। बात को एक सेकंड ठीक कर लेता हूँ। हाँ जी, जल्दी से बोलिए, मैं क्लास दे रहा हूँ। धन्यवाद, बोलिए। नहीं, आप लॉगिन कीजिए ना, फिर से कीजिए, मेरे पास करिए, कुछ होगा। लिंक है ना, लिंक लिंक से आइए या आईडी डालिए, पासवर्ड फिर से आउट होकर फिर से कर लीजिए। तो बेटा लिंक है ना, लिंक पर टच करा दीजिए मम्मू को, नहीं होता है तो फिर आईडी और पासकोड है वो डलवा दीजिएगा। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। मैं इसको
मोबाइल को मैं पहले डालता हूँ फ्लाइट मोड पर, नहीं तो ये ना फोन आते ही रहेंगे लोगों के और क्लास में डिस्टर्ब करेंगे। हाँ तो अनिता जी आप क्या बोल रहे थे? प्रभु जी, आपने जो सेकंड पॉइंट इलेबोरेट किया है उसको आपने कल इस प्रकार बताया था कि प्रभुपाद जी स्वयं वैष्णव हैं, इसलिए वह अर्जुन की करुणा को वैष्णव गुण बता रहे हैं। हाँ ये भी एक रीजन है, मगर असल में क्या है, ये उतना डीप रीजन नहीं है जो डीप रीजन मैंने आपको बाद में बताया है। वो भी एक कारण है। कभी कभी जब भक्तों को कुछ समझ में नहीं आता तो यही बोल देते हैं प्रभुपाद जी एक वैष्णव तो वैष्णव की तारीफ कर रहे हैं। तो ये तो क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग द सिचुएशन, स्थिति को संभालने के लिए बोल दिया गया है। क्लास में बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो स्थिति को समझ जाएगी बात। लेकिन एक्चुअल रीजन जो मैंने आपको बताया वो ये है कि अर्जुन जी, गहन रीजन ये है कि अर्जुन योग माया के प्रभाव में है। तो प्रभुपाद जी तो स्वाभाविक सद्गुण की बात करेंगे, अर्जुन सद्गुणों के प्रभाव में बताएंगे। ठीक है ना, ये बात ठीक है। अब आप लोग हटा लीजिए, अब आगे क्लास चालू करेंगे। श्लोक क्रमांक 29 से चालू करने वाले हैं। यस, कौन कौन पढ़ना चाहेगा? हाथ हाथ उठाइए। अनीता जी, ठीक है, अनीता जी 29 नंबर आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद बाकी कौन है भाई? ठीक है, अनीता जी और रामेश्वरी जी, फिर आगे देखते हैं। वे पुतश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीव संस्कृते हस्ता तक्त चैव परिधायते। अनुवाद। अनुवाद। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हम्म, अनुवाद। अनुवाद को सॉरी तात्पर्य पढ़िए। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वह भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं कभी कभी आती हैं। हम किसी परिजन के बारे में कुछ सुन लें जिससे हम आसक्त हैं, या किसी समय बहुत स्नेह हो, अचानक से कुछ बुरी खबर सुनो तो हमारे भी हाथ पांव एकदम सूख जाते हैं ना, और हमारे भी रोम हर्ष से जायते हो जाता है। बुद्धि काम नहीं करती है, क्या निर्णय लें क्या नहीं लें। तो ये सब क्यों होता है? देहात्म बुद्धि के कारण हो जाता है ऐसा, कि मान्यता कि हम दें उस वजह से दिक्कत आ जाती है। तो यही बात अर्जुन के साथ यहाँ पर हो रही है। अब आएगा श्लोक नंबर 30। रामेश्वरी, इसके बाद फिर शैलजा जी पढ़ेंगे। 31 नंबर है। न च शोक्रम अवस्था तुम ब्रह्मतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव। रामेश्वरी जी। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। रुक गई तो अर्जुन ने दलील देना चालू कर दिया कि इस मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इस युद्ध में मुझे तो कोई मंगल नहीं दिख रहा है। इस युद्ध को करने से कोई अच्छा कार्य होगा, कोई शुभ होगा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुझे सब अमंगल ही दिख रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तात्पर्य। तात्पर्य, मेरे अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। रुक जाइए रुक भैया, जाइए रुक जाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। कि देखिए, प्रभुपाद जी ने वहां पर तो तारीफ करी, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने फिर क्या बोल दिया कि ये अर्जुन की मन की दुर्बलता है। ठीक है ना, हृदय दौर्बल्यम। हृदय की दुर्बलता बोलो या मन की दुर्बलता बोलो, एक ही बात है। तो ये लक्षण जो प्रकट कर रहे हैं ना, कि गला सूख गया है, हाथ पांव कांप रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम लोगों के साथ भी लाइफ में होता है। शरीर में कंपन आ जाता है। शरीर में कहीं मान लो कि सपोज करो किसी ने बिजली की चोरी कर ली हो, अचानक से दरवाजे पे पुलिस आ जाए तो घबराहट हो जाएगी, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, है कि नहीं? इस तरीके से इनकम टैक्स आया किसी के घर पे तो उसके बिल्कुल सेम सिस्टम आ जाएंगे। ये भी आवाज अंदर, बाहर नहीं निकलेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, क्या करूं क्या नहीं करूं, घबरा जाएगा।
तो ऐसी सिचुएशन सबके साथ होती है। तो अपनी जो उससे कारण क्या होता है, मन की दुर्बलता के कारण अर्जुन की आत्मविस्मृति हो रही है। मतलब आत्मविस्मृति से क्या मतलब है, कोई बताएगा इस बात को? जब अर्जुन ने अपने परिजनों को देखा तो लक्षण सुन लिए हमने, तो प्रभुपाद जी बोले यहाँ पर कि मन की दुर्बलता के कारण तो उसे आत्मविस्मृति हो रही है। तो आत्मविस्मृति से क्या तात्पर्य है? बहुत डीप पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। आगे हालांकि उसका उत्तर अगली लाइन में दिया भी हुआ है कि आत्मविस्मृति से क्या मतलब है। कौन बताना चाहेगा? यस रंगनारायणी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। इल्यूजन माइंड है उसका, मतलब दिमाग जो है कभी उधर हो रहा है, कभी मतलब कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आत्म ओके, विस्मृति। ठीक है ठीक है। और कोई? आत्मविस्मृति हो रही है, इससे क्या मतलब है? मन की दुर्बलता के बोलो कारण। प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, यानी कि वो अपने आप को आत्मा से फिर शरीर के रूप में देखने लगे हैं, वो बिल्कुल अपने सही, आप को शरीर मानने लगे हैं। बिल्कुल सही। हमारे जीवन में जब भी ये सब मैंने एक बार कहा था कि जैसे ही जीवात्मा अपने आप को शरीर मानती है, वहीं से सारी सी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। सारी लाइफ की प्रॉब्लम की जड़ केवल यही अपने आप को शरीर मानना। तो चूंकि अपने को शरीर मान बैठा है वो ये भूल गया कि अरे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये तथ्य चला गया यहाँ पर। और ऐसा क्यों होता है? प्रपात लिख रहे हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। तो यदि हम इस संसार की वस्तुओं से, संसार के भोगों से, संसार के लोगों से अत्यधिक आसक्त हो जाएं भौतिक स्तर पर, तो हमारी भी हाथ पांव फूल जाएंगे। अत्यधिक आसक्ति जो है बहुत खतरनाक चीज होती है कि नहीं? लेकिन अगर भक्ति कर रहे हैं तो ये स्थिति इतनी भयानक नहीं होती है। आगे पढ़ लीजिए माता जी, खत्म करिए इसको। भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। रुक जाइए, अर्जुन को एक मिनट, बड़ी अच्छी लाइन है अभी। हमारे जीवन में हम लोग बार बार डिस्टर्ब होते हैं, मन में बहुत भय होता है किसी भी घटना को लेके। किसी ने कुछ वचन बोल दिया तो हमारी घबराहट हो जाती है, कमरे में बैठ के हम पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ घटनाएं घट गई, दो तीन लोगों ने बोल दिया, दो तीन घटनाएं एक साथ घट तो पूरा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। क्यों? भौतिक परिस्थितियां जब हम बहुत ज्यादा उन प्रॉब्लम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। बहुत ज्यादा सोचते हैं। अभी मैं एक किसी से मिला तो उस समय एक मुलाकात में बोला, प्रभु जी मैं ओवर थिंकर हूँ। मतलब हर चीज को बहुत ज्यादा सोचना। तो मैंने कहा बहुत गंभीर समस्या है। और मैंने तुरंत सोचा कि इससे थोड़ा दूरी रखना अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेंगे मेरा, बहुत ही ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगी। लेकिन हमें उन समस्याओं में बहुत ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। हमें हमारी इस बात को समझिए, हमारे जीवन की कोई भी समस्या, फिर वो कैसी भी हो, वो इतनी गंभीर नहीं है जितना हमारा मन उसको बना देता है। इसको समझिए। समस्याएं हैं, एग्री, वो इतनी गंभीर नहीं है जितना हमारा मन उसे सोच के अब करेंगे तो ऐसा होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसने वैसे, सोचते रहेंगे। उससे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेकुलेशन करना। बहुत खतरनाक अनर्थ होता है। इतनी हमें समझना चाहिए, इतनी खतरनाक नहीं, कोई जिंदगी नहीं रुकने वाली उससे कोई हमारी, कुछ भी हो जाए। वैसे भी जो भाग में लेके आए वो होना ही होना है, जो भगवान चाहेंगे वो होकर रहेगा, वो रुक नहीं सकता है। तो हमें अपना जितना नीडफुल है वो करना चाहिए, और बहुत ज्यादा इतना हालत नहीं होनी चाहिए कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। कभी कभी होता है, भक्तों को भी देखा गया है। इतनी गंभीर समस्या नहीं, लेकिन बस सोच सोच के घबराहट में इतना ज्यादा हो रहे हैं। हम अपने मन को, व्यक्ति को नियंत्रित करना आना चाहिए, मन को समझाना आना चाहिए। ये बड़ी गंभीर समस्या है, खासतौर जैसे दिन कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। मैं भी तब तक देख रहा हूँ, लोग किसी ने कुछ बोल दिया इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या है भाई, ये दुनिया है तो बोलेगी। क्यों उनको इतना गंभीरता से लेना उनके शब्दों को? लेकिन ये समझ में नहीं आता। खास तौर से जो घटना रोज होती है, जिनके बीच हम दिन भर रहते हैं, वो लोग तो बोलेंगे आज प्रशंसा कर रहे हैं, कल तारीफ करेंगे, फिर प्रशंसा करेंगे, वो हमारी बुराई करेंगे, तो चलता रहेगा। तो आपको जो करना है वो करो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो तभी होते हैं जब देहात्म बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, तब होता है ऐसा। तो हल क्या है? ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करें और निरंतर प्रतिदिन
भगवत गीता सुने, इस आप क्लास में आए। इससे आप मैं भी ऐसा ही था, मेरी भी हालत यही थी एक समय में। आज से मैं बता रहा हूँ लगभग 12-15 साल पहले मैं ये बहुत सोचने लगा था। सोच सोच कर अपने आप ही डर जाते हैं, सोचते रहेंगे ऐसा होगा वैसा होगा, सोचते रहेंगे, आवाज़ सूख जाएगी, गला सूख जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, या एक खाना नहीं खा पाएंगे, सोचे आ रहे हैं बस, बेकार है सब, फालतू है। तो हमें इसको समझना चाहिए, तभी हम अपने जो स्थितियों पे विजय पा सकेंगे। आज आगे पढ़िए। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। योद्धा मेरे इधर देखो, म्यूट कीजिए जब कौन मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शौक के कारण बन सकती है। हाँ, सिंपल सी बात है, प्रभा जी सिंपल सी ये बात करें, अर्जुन जो लक्षण दिखाए वो भौतिक परिस्थितियों के कारण दिखाए, देहात्म बुद्धि के कारण दिखाए हैं। और हमको इस सहायक शिक्षा मिलती है कि हमको भी अपनी परेशानी में इतना ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अर्जुन जो बातें कर रहा है वो कृष्ण की इच्छा से यहाँ पर आ गया। हम जो चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी खुद ही बोल रहे हैं, कृष्ण की इच्छा से जो है वो, जो उसका रियल स्वार्थ है। देखिए आदमी तो स्वार्थी है ही, इस भौतिक जगत में स्वार्थी है हर व्यक्ति। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, मेरी साधना, मेरा भजन, मेरी क्लास, मेरे नोट, सब कुछ मेरा मेरा है। मंगला आरती मैं जाऊंगा, मंदिर मैं जाऊंगा अध्ययन भी करेंगे तो मैं उसमें भी मैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है यार, वास्तविक दृष्टि से कहें तो। लेकिन शुरुआत में ठीक है, शुरुआत में कुछ सालों तक हमें ये करना चाहिए। कहते हैं ना, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। अगर आप लोग स्वार्थी हो तो ना उस स्वार्थ को आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ। अगर स्वार्थी ही बनना है तो अपने ओरिजिनल मंगल में लगाओ, कि चलो भगवान कृष्ण की सेवा करूंगा, तो वो स्वार्थ अलाउड है, वो बढ़िया है, ये बात है। अब हम आगे चलेंगे श्लोक क्रमांक 31 में। शैलजा जी हैं। न च श्रेयो पनुष्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च। धीरे धीरे पढ़िएगा, मैं कहीं रोक सकता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य रुक जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, अभी क्या ज्वाइन नहीं कर सकते? एक भक्त ज्वाइन नहीं हो पा रहे। एक मिनट देख, मुझे रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है, जो नहीं कर सकते। मेरे पास तो रिक्वेस्ट आए। जी आया था प्रभु बोल जी, वो दरअसल मीटिंग लॉक हो गया होगा, मीटिंग लॉक हो ज्वाइन गया नहीं हो होगा पा प्रभु रहे जी। भक्त। अरे ज्वाइन नहीं हो पा रहे, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट आना चाहिए ना माता जी। मेरे पास आएगी तो मैं, ये मेरे पास रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है। बात प्रभु तो जी ये, उनको ऐसे मैसेज करना नहीं होता है, थोड़ा लेट हो गया, बोले अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अरे माता जी बात को समझिए, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं, मुझे रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। उनसे जी प्रभु दोबारा ट्राई कीजिएगा, है ना। मेरा जी अभी प्रभु जी। आपने ज्वाइन किया ना, मेरे पास जैसे रिक्वेस्ट आती है मैं वैसे ही ले लेता हूँ। आप उनको बोल अच्छा सकते हैं, फिर से ट्राई करो, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक। इससे मैं पूरा क्लास ही डिस्टर्ब हो जाती है बार बार। तो अभी अर्जुन ये कह रहा है कि भाई ये युद्ध में करूंगा, आ, तो मुझे इस युद्ध में सज्जनों का वध करने में मुझे कोई श्रेय नजर नहीं आ रहा है, कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही है, ठीक है ना। और ना मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। मतलब मुझे भी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इस युद्ध को विजय करूं या मुझे संसार का सुख मिले। लेकिन इन लोगों को जो है मुझे कुछ श्रेय नहीं दिख रहा अपना, इस युद्ध को करने में सब अमंगल दिख रहा है, कोई श्रेय नहीं दिख रहा है। न च श्रेयो अनुपश्यामी, श्रेय यानी बेहतर चीज या कल्याण, पश्यामी यानी देखना। तो इस युद्ध में मुझे कोई अच्छी चीज नहीं दिखाई दे रही, कोई श्रेयस्कर चीज नहीं मिल रही। युद्ध में करूँ कोई अच्छी चीज मिलेगी ऐसा तो मुझे तो नहीं लग रहा है। हे कृष्ण, ऐसा वो बोल रहे हैं।
ये बात है। तो देखिए, अभी इस बात को समझना है यहाँ पर। इसमें पहले मैं बलदेव विद्याभूषण की टीका ले लेता हूँ, फिर हम तात्पर्य पे चर्चा कर लेंगे। तो निमित्तानी, एक्चुअली क्या है कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरे को इसमें कोई श्रेय नहीं दिख रहा है। तो बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं कि नहीं, श्रेय तो है इसमें। क्यों श्रेय नहीं है भाई? अगर आप युद्ध करोगे, युद्ध करो बस, तो श्रेय तो है। क्या होगा ऐसा? आप युद्ध हार जाओगे, युद्ध जीत गए तो भी श्रेय है, युद्ध में हारे गए तो भी श्रेय, मर गए तो भी श्रेय, दोनों स्थिति में श्रेय है। अर्जुन क्यों बोल रहे हैं मुझे कोई श्रेय दे? अर्जुन कैसे ये बात कह रहे हैं कि मुझे श्रेय दिखाई नहीं दे रहा है? मान लो अर्जुन युद्ध जीत जाते हैं तो क्या होगा? संसार का सुख भोगेंगे, बराबर है। और अगर मान लो युद्ध हार गए या उनका वो हो गया, तो फिर क्या होगा? तो वो स्वर्ग लोग जाएंगे और स्वर्ग का सुख भोगेंगे। तो श्रेय तो है ना, वो श्रेय तो है, उनको ऑलरेडी श्रेय है। ऐसा थोड़ी कि श्रेय नहीं है। लेकिन अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मेरे को इसमें कोई श्रेय नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपको एक थोड़ी सी चीज बताता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं ज्यादा आपको लेके नहीं जाऊंगा उसमें। दो तरह के लोग स्वर्ग, साधारणतः नियम है कि स्वर्ग कौन जाता है? जो बहुत पुण्य कार्य कर लेते हैं, बराबर है। स्वर्ग जाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। भले रावण था, रावण ने बोला मैं सीढ़ी बनाऊंगा जो स्वर्ग तक जाएगी, सीढ़ी बना नहीं पाया वो। या स्वर्ग से हम लोग रॉकेट से या अपनी अंतरिक्ष यान व्यवस्था से नहीं जा सकते, जैसा कि आजकल के वैज्ञानिक सोचते हैं। प्रभात जी बोले कभी नहीं जा सकते, संभव नहीं है। स्वर्ग जाने का एक ही तरीका है, व्यक्ति अब धरती में रहता तो इतने पुण्य करता, इतने पुण्य करे, पुण्य करने का जब वो देह छोड़ेगा तब उसकी आत्मा स्वर्ग जाती है। और जब तक उसके पुण्य तभी तक रहती है स्वर्ग में, और फिर जैसे ही पुण्य खत्म हुए, तड़ से नीचे गिर के आ जाती है धरती में, पृथ्वी लोक में वापस। ठीक है, तो एक साधारण नियम है। इस इसके अलावा बलदेव विद्याभूषण बहुत अच्छी चीज बताते हैं। श्लोक कोट कर रहे हैं, श्लोक जो है शायद पाराशर स्मृति से है। एक मिनट, हाँ वो श्लोक है। दो इमो पुरुषो लोके सूर्यमंडलम भेदिनो परिवर्ध योग युक्ता च ऋण चाबी मुखे हता। वो ये कहते हैं कि देखिए, इनके अलावा जो पुण्य कार्य से जाते हैं, इसके अलावा भी दो इमो पुरुषो लोके, दो तरह के लोग हैं जो कि ऊपर के लोगों की, ऊपर की यात्राएं कर सकते हैं, जा सकते हैं। कौन कौन है वो लोग? जो कि सूर्यमंडल को भेद सकते हैं। सूर्यमंडले भेदिनो, दो तरह के लोग जो सूर्यमंडल को भेद कर स्वर्ग जा सकते हैं। ठीक है, कौन है वो लोग? तो पहले वो हैं परिशोधा, पहले वो क्षत्रिय है जो धर्म युद्ध में अपने प्राण त्याग दे, वो धर्म युद्ध में है और वो भाग नहीं रहा है। भागने के बजाय युद्ध लड़ता रहे, भले उसके प्राण ही क्यों ना चले जाए। तो हम बोलते हैं ना, वो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो वीर गति का मतलब क्या है? वीर गति का मतलब है कि वो स्वर्गलोक गया, ये मतलब है उसका। तो वो क्षत्रिय जो युद्ध से भागे नहीं, धर्म युद्ध में, धर्म युद्ध चल रहा है, युद्ध क्षेत्र से भागे नहीं और अपनी जान भी देते लड़ते लड़ते, तो वो स्वर्ग जाता है, पहला। दूसरा कौन सा व्यक्ति स्वर्ग जाता है? एक होता है योग पद्धति अष्टांग योग। तो जो अष्टांग योग का सिद्ध सन्यासी होता है, देखिए ज्ञान योग और अष्टांग योग में कभी भी गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ये आश्रम नहीं होते। वहाँ केवल एक ही आश्रम होता है और वो होता है संन्यास, डायरेक्ट। और उसके लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन लगती है, और जब भी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। ये लोग कोई साधारण लोग नहीं होते। गुरु वापस में रिजेक्ट कर देगा, क्वालिफिकेशन का मन और इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रित ना हो, उनमें उनमें किंचित मात्र भी संसार में भोगने की इच्छा नहीं होती, जीरो होती उनमें, तब वो गुरु संन्यास देता है उनको। तो जो सन्यासी, ये शुरुआत है उसकी। फिर जब वो अष्टांग योग करते करते सिद्ध हो जाता है, अष्टांग योग में परिपक्व अवस्था में, सिद्ध अवस्था में आ जाता है, तो योग योगारूढ़, योगारूढ़ और योग रुक्षु बोलते हैं इसको। जो सिद्ध हो जाता है उसको बोलते हैं योग रुक्षु। तो वो इस सूर्यमंडल को भेद कर फिर वो ब्रह्म की प्राप्ति करता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है, ये बात है। तो दो तरह के लोग प्राप्ति करते हैं, एक धर्मक्षेत्र में मारा गया क्षत्रिय, दूसरा अष्टांग योग का वो सिद्ध महात्मा
जिसने पूरा सिद्ध कर लिया है, वो जब वो देह छोड़ेगा तो वो सूर्य लोक को भेदेगा, और इसके अलावा सूर्य लोक को कोई भेद नहीं सकता। तो देखिए, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना, जितना समझ में आया समझिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा, क्योंकि म्यूट कीजिए, काम कौन है, बोलने के बाद आप लोग है ना म्यूट कर दिया करिए। तो देखिए, अब एक बात है कि जो अष्टांग योगी होते हैं, ये बात मूलतः अष्टांग योगी के लिए और कर्मकांडी के लिए लागू है, कि जैसे सड़क में तरह तरह के ट्रैफिक होते हैं ना, धरती में तरह तरह के ट्रैफिक, वैसे ही एयर आकाश में भी तरह तरह के ट्रैफिक होते हैं, अलग अलग पट्टियां होती हैं। तो जो अष्टांग योगी जो जाता है किसी भी अष्टांग योगी के जाने के लिए दो तरह के मार्ग होते हैं। एक मार्ग को बोलते हैं देवयान मार्ग, या उसको अर्चरादि मार्ग भी बोलते हैं, और दूसरे मार्ग को बोलते हैं पितृयान मार्ग। तो इस मार्ग में जब आत्मा जब शरीर छोड़ता है, तो इस मार्ग से विशेष देवता होते हैं, वो विशेष देवता उस आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है कि दिन में शरीर छोड़ेगा तो अलग देवता आएंगे, रात में शरीर छोड़ेगा तो अलग देवता आएंगे। महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में छोड़ेगा तो अलग देवता आएंगे, कृष्ण पक्ष में छोड़ेगा तो अलग देवता आएंगे, उत्तरायण में छोड़ेगा तो अलग देवता आते हैं, दक्षिणायन में छोड़ेगा तो अलग देवता आते हैं। तो कुल मिलाकर दो मार्ग होते हैं, देवयान मार्ग और पितृमार्ग। तो पितृयान में साधारणतः कौन कौन लेने आते हैं? अग्निदेव, सूर्यदेव और भगवान विष्णु या उनके दूत। और पितृयान मार्ग में, पितृयान जो मार्ग होता है वो ठंडा और अंधकारमय होता है, वो रात में जो शरीर छोड़ता है उसके लिए होता है। उसको लेने चंद्रमा जिसे देवता लेने आते हैं। तो वो आप आगे आएगा, 8वें अध्याय के दूसरे अध्याय 8वां अध्याय आएगा ना, उसका 24वां 25वां 26वां श्लोक आएगा, तब मैं आपको उसका थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं तो मुझे भय है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इस तरह से दो तरह के मार्ग होते हैं, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। तो जो देवयान में जाते हैं तो सूर्य आदि देवता लेने आते हैं, जो देवयान मार्ग में जाते हैं वो जाके वापिस नहीं आते, वो सीधे ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, ब्रह्मानंद या परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन जो पितृयान मार्ग से जाते हैं उनमें कौन? चंद्रमा और पितृगण लेने आते हैं। तो वो लोग होते हैं जो कर्मकांड करते हैं, जिनमें कर्मकांड करके स्वर्ग के लायक बन जाते हैं। तो वो जब जाते हैं तो वो उनके मार्ग में धुआं भी बहुत होता है, उसको धूमा मार्ग भी बोलते हैं। तो ये लोग वहाँ अपना एंजॉयमेंट करेंगे जब तक पुण्य है, और फिर वापस नीचे गिर जाते हैं, ऐसा होता है। एनीवे, जो भी हो, तो कुल मिला के बलदेव भक्तों के लिए अप्लाई नहीं है, ये समझिए। कृष्ण भक्त तो वो सीधे उनके, वो दिन में छोड़े, रात में छोड़े, शुक्ल पक्ष में छोड़े, कृष्ण पक्ष में छोड़े, कभी भी अपना शरीर छोड़े, उनको तो विष्णु दूत लेने आते हैं, वो सीधे भगवत धाम जाते हैं, जूम स्पीड से एकदम। तो भक्तों के लिए अप्लाई नहीं, तो आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज, ज़्यादा घुसिए मत, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। मैं हल्का सा जानकारी के लिए बताया, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति शास्त्री के छात्र हैं, तो हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह के दो तरह के मार्ग होते हैं। तो बलदेव विद्या भूषण ये बोलते हैं कि देखिए, अर्जुन का तो पक्ष ऑलरेडी श्रेयस्कर है, तो कि वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। ये जिंदा रहा तो स्वर्ग का राज, यहाँ का राज भोगेगा, मर गया तो वो सूर्य लोक जाएगा, तो राज तो भोगेगा ही भोगेगा। और दूसरी बात देखिए, वैसे भी ये भी है कि अर्जुन जो है वो इस जगत का सुख देख नहीं रहे। वो बोल रहे मुझे कोई श्रेय नहीं मिलेगा। अरे श्रेय को नहीं मिलेगा भाई, अगर आप जीत गए तो इस जगत का सुख आपका ही है ना। एक्चुअली वास्तव में अर्जुन या पांडु तो इस जगत के सच्चे अधिकारी हैं। सच्चे अधिकारी तो ये लोग ही हैं, धर्म की तरफ है। तो आपको क्यों सुख नहीं मिलेगा? पूरा धरती का राज भोगोगे आप, सारा सुख आपका, सारी धन संपत्ति आपकी, सब कुछ आपका होना है। तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि मेरे को कोई श्रेय नहीं मिल रहा, कोई श्रेय इसका कोई मुझे कोई श्रेय दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, श्रेय तो है, अगर लॉजिकली देखा तो श्रेय तो है कि नहीं? तो आप लोग जानते होंगे जैसे कि अर्जुन इसलिए भी अधिकारी है कि आप लोगों को शायद पता होगा कि जो पांडु थे ना, दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु, ये दोनों भाई थे। और तीसरे कौन थे? विदुर महाराजा। तीन तीन भाई थे। तो पांडु राजा एक बार वन में अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में विहार करने जा रहे थे।
तो वहां पर उन्होंने दो हिरण देखे, हिरण हुई हिरनी, वो आपस में रमण कर रहे थे, मिल रहे थे। तो इन्होंने उनको मार दिया तीर से। तो जब उन्होंने मारा तो वास्तव में वो ऋषि थे, उनका नाम था किंडम ऋषि। वो उनकी पत्नी थी, जो कि हिरण के रूप में आनंद ले रहे थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने श्राप दिया था पांडु को कि तुमने जिस प्रकार इस कीड़ा में मेरे को जान से मारा, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जब दोबारा किसी भी स्त्री से, अपनी पत्नी से समागम करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जब ये श्राप मिला उनको, पांडु जी को, पांडु जी बड़ा उदास निराश हो गए और वो सीधे वन चले गए। उन्होंने कहा कोई फायदा ही नहीं है, वन में चले गए। लेकिन उन्हें ये भी बात की चिंता थी कि मेरे यहाँ आने से राजकार्य कौन चलाएगा, राज का शासन तो चलना चाहिए ना, प्रजा पे राज कौन करेगा, शासन चलाने, नहीं तो चोर उचक्के लुटेरे अतिक्रमण कर देंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया था, कुंती को, उन्हें पता था कि कुंती महारानी जी नियोग पद्धति जानती है। और उनका उनका कुंती, एक मिनट, हाँ कुंती, यस। नियोग, नियोग पद्धति क्या होती है मैं बता देता हूँ। नियोग पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है, यदि मान लीजिए किसी पत्नी का पति है और वो किसी भी कारणवश संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, या संतान, या वो घर छोड़ के चला गया है, या कुछ कमजोरी है, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहा है, तो पत्नी को अधिकार होता था कि वो किसी ऋषि मुनि या देवता से वंश चलाने की दृष्टि से, ना कि आनंद की दृष्टि से, वो नियोग कर सकती थी। तो पांडु जो है वो अपनी पत्नी को खुद ही बोलते हैं कुंती को कि देखो तुम्हारे पास तो मंत्र हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार कुंती महारानी जो थी वो महल में थी कुंती भोज के यहाँ, दुर्वासा मुनि आए थे। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि को खूब सेवा करके उनको खुश कर दिया था। वैसे भी महिलाओं में अक्सर ये स्वभाव होता ही है, पापा जी बताते हैं, सेवा का, स्वेच्छा से सेवा करती हैं वो लोग, दिल से सेवा करती हैं, और सामने वाले को क्या चाहिए ये भी समझती हैं वो। तो उन्होंने सेवा करी, दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद वरदान दिया था उनको कि तुमको देवता पुत्र मिल जाएंगे। वो उसको बोलते हैं नियोग। तुम जिस भी, तुम्हें किस तरह, उसने बोला था मुझे मुझे सद्गुण व चरित्र वाले पुत्र चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो उन्होंने कुछ मंत्र दिए थे, पद्धति बताई थी। तो वो पद्धति बताने से कुंती महारानी को वो अच्छे पुत्र ले सकती थी। तो पंडु महाराज ने बोला उनको कि भैया आप तो स्थिति है, तुम मंत्रों का जाप करो। तो फिर कुंती महारानी ने मंत्रों का जाप किया। तो पहले युधिष्ठिर हुए थे, वो धर्मराज से युधिष्ठिर हुए, और इंद्रदेव से अर्जुन हुए, और भीम से जो है अपना, सॉरी, वरुण देव से भीम हुए थे। ये होती है नियोग पद्धति, इस तरह लोग आए थे। फिर माद्री ने भी नियोग पद्धति अपनाई थी। अभी माद्री को कैसे नियोग पद्धति मिल गई, प्रश्न ये उठना चाहिए फिर। तो कुंती महारानी ने उनको मंत्र दे दिए थे, वरदान उनको सिखा दिया था। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों की सहायता से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया था, ये बात थी। तो इतना सब होने का मूल कारण ये था कि अर्जुन तो, या पांडव लोग तो भाई देवताओं के पुत्र हैं, ये साधारण मानव नहीं है। और यहाँ पर वो युद्ध लड़ रहे हैं, तो उनका तो देवता के पुत्र होने का तो वैसे भी अधिकार बनता है कि वो इस धरती का सुख भोगेंगे। तो अर्जुन ये कैसे बोल रहा है कि श्रेय नहीं है, ये है मुद्दा। मुद्दा ये आ रहा है कि श्रेय क्यों नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, श्रेय तो है, लेकिन ये इतने अंधकार में आ गए हैं कि इनको श्रेय नहीं दिख रहा। इस जगत का भी, लोक का भी श्रेय नहीं दिख रहा, परलोक का भी श्रेय नहीं दिख रहा है। अगर लोक में होते, जैसे यहाँ का सुख भोगते, परलोक जाएंगे तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे। तो दोनों ही हालतों में अर्जुन को तो सुख मिल ही रहा है। ऐसी कोई बात है ही नहीं कि अर्जुन को जो है सुख नहीं मिले, ये बात है। ठीक है, अब पढ़िए तात्पर्य। वो गायत्री करनी है, एक मिनट रुकेंगे जरा, मैं गायत्री कर लूँ 2-3 मिनट के लिए। आप में से यदि कोई करने वाला है वो भी कर ले, ठीक है।
हरे कृष्ण। राकेश प्रभु, जी प्रभु राकेश, जी। वो जी आपने प्रभु उनसे जी, मैं बात, सुन। हाँ, आपने बात की थी उनसे, पीताम्बर गोविंद प्रभु से? जी प्रभु जी, उनका कुछ फंक्शन है इसीलिए आज। ओके, और उनकी टीम के लोग भी नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं कि वो भी नहीं आ रहे? शायद उनकी टीम में कुछ लोग थे ना, कुछ भक्त। हो सकता है वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं उनको मैसेज भी किया था। फोन किया अच्छा, था तो फोन उठाया नहीं, लेकिन मैसेज किया था। ओके ओके, हाँ। ठीक है, ठीक ठीक, ओके और कुछ लोग यात्रा में भी थे प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। तो बात यही थी कि हाँ ना, अर्जुन समझ रहे थे कि श्रेय नहीं है, लेकिन बंदे विद्या बोलते हैं श्रेय तो है उनका, गलत बोल रहे हैं वो, कैसे बोल रहे हैं? अब तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक मिनट, ये एक है मिनट, एक मिनट, तो देखिए, जो तात्पर्य में बात है, ये जो हिस्सा है प्रभुपाद जी ने कहाँ से लिया है? बल्लभ विद्याभूषण की टीका से लिया है। ठीक है, वो दोनों लोग कौन है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, बल्कि उससे ज्यादा डिटेल दे दी है ना? चलिए एक तो पढ़िए। क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहे थे। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचते हैं कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा व एकांत जीवन बिताने की योग्य समझता है। हम्म, तो देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि अर्जुन जी जो है वो बोल रहे हैं कि श्रेय नहीं है, लेकिन बल्लभ विद्याभूषण बोलते हैं नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं, श्रेय तो है इनका। हमने चर्चा कर लिया। एक्चुअली अर्जुन जी जो है वो प्रे भी नहीं, प्रे का मतलब होता है तुरंत लाभ, त्वरित लाभ। त्वरित लाभ क्या है? जीत गए तो धरती का स्वार्थ भोगेंगे, सुख, वो भी नहीं देख रहे हैं। श्रेय यानी उससे भी बेहतर चीज क्या है, तो स्वर्ग का सुख, वो भी नहीं देख रहे हैं। और अतिश्रेय, वो तो भूल ही जाओ। तो तीनों चीजों पर भी उनका ध्यान नहीं है। तो क्या कारण है कि अर्जुन युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं? सॉरी, क्या कारण है कि अर्जुन को श्रेय नहीं दिख रहा है? कोई बताना चाहेगा? प्रोपा जी ने उसका उत्तर दे दिया है, अगर आपने सुना होगा तो प्रभा जी ने उसका उत्तर दिया कि क्या कारण है कि अर्जुन को युद्ध करने में कुछ भी श्रेय नहीं दिख रहा है, जबकि आचार्य बोल रहे नहीं श्रेय तो है। तो अर्जुन ने क्यों मना, अर्जुन को क्यों श्रेय नहीं दिख रहा है? और और भी मैं आपको क्लियर करूँ तो मैंने उसे लाल लाइन से हाईलाइट भी कर दिया है, तो आप इसी से देखकर पढ़ भी सकते हैं। उस लाल लाइन में वो उत्तर लिखा हुआ है, मेरे प्रश्न का उत्तर है कि क्या वजह है कि अर्जुन को युद्ध लड़ने में कुछ लाभ, कुछ श्रेय, कुछ बेहतर वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। प्रभु जी मैं बोलूं? एक मिनट। हाँ जी, हाँ, हाथ उठाइए, जिसको भी बोलना होगा हैंड रेस कीजिए, इसे डायरेक्टली नहीं। बताइए अनीता जी। प्रभु जी, स्वजनों के प्रति जो शारीरिक मोह है, उसके कारण से कोई श्रेय नहीं दिख रहा है। ओके, हाँ ये भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजन है। यस, राकेश कुमार जी। प्रभु जी वो अपने, जैसा आपने चर्चा की थी पिछले क्लास में प्रभु जी, कि हमें प्रयास करना होता है, और अर्जुन का जो क्षत्रिय धर्म था वो अपने प्रयास से चूक रहे थे, इसलिए उनको श्रेय नहीं दिख रहा। ठीक है, ओके, और कोई? उत्तर मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दिया, आपको बस पढ़ना है, उत्तर आपके सामने है। और भूख
वही है कि अब भूख लगने पे जैसे हमें अपना हाथ बढ़ाना होता है, वैसे ही हमें उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए या जीतने के लिए अपना प्रयास करना होता है, और वो उससे विमुख हो रहे हैं। यही उत्तर है। देखिए, अगर मान लो कि शैलजा जी हैं, एक घर में किसी को भूख नहीं लग रही है, तो ये खाना बनाएंगे क्या? बनाओगे आप शैलजा जी? फिर सिंपल सी बात है, जब भूख लगी तो क्यों खाना बनाएंगे? वैसे अर्जुन की स्पृहा, युद्ध करने की जो स्पृहा है वो नहीं है, इसलिए उनको कुछ श्रेय नहीं दिख रहा है, इच्छा ही नहीं है उनकी युद्ध करने की। तो क्यों युद्ध लड़ेंगे ना? सिंपल सी बात है। उन्होंने जो तीन बातें हमने चर्चा करी, बलदेव बुद्धा मूषण की टीका का आधार, वो उनको नहीं दिख रही है। क्यों? युद्ध करने की इच्छा ही नहीं है उनकी। उन्होंने सोचा युद्ध नहीं करना मेरा। वैसे ही होता है, मान लो कोई व्यक्ति का, आपने कितना अच्छा खाना बना दो आप, लोग उसने जस्ट अभी खाना खाया, उसकी पूरी भूख मर चुकी, तो कितना ही अच्छा खाना खाना वो क्यों खाएगा? क्योंकि उसकी इच्छा अब समाप्त हो गई है, ऑलरेडी बढ़िया बढ़िया खाना खा चुका है। तो वही बात थी कि अर्जुन की जो स्पृहा नहीं थी, तो इसलिए अर्जुन को जो है युद्ध जो है अपना ये युद्ध का जो श्रेय है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, ये बात है। अर्जुन को तो बस ऐसा लग रहा है कि जंगल में चले जाओ, एकांतवास में रहो, तो वहां पर निराशा का जीवन जिएंगे। तो देखो, अर्जुन जैसा महायोद्धा भी डिप्रेशन में आ सकता है, तो इस संसार के लोग क्यों नहीं आ सकते? हर व्यक्ति डिप्रेशन में आता है टाइम टू टाइम। केवल जो अच्छे से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जिनकी शास्त्रिक श्रद्धा है, वो भी आते हैं, लेकिन वो तुरंत निकल जाते हैं। बस ये होता है, रुकते नहीं ज्यादा। कुछ एक दो मिनट का आ गया तो आ गया, उस समय का तुरंत बाहर आ जाते हैं। जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे वैसे वैसे जो है वो डिप्रेशन जाता रहता। तो ये श्लोक की जो चर्चा 32, 33, 34, यहाँ से तीसरा करण चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, वही दूसरा ही चल रहा है अभी, सॉरी, दूसरा ही चल रहा है, पूरा दूसरा कारण ही चल रहा है। हाँ, करेक्ट। तो यस, अभी संक्षिप्त में कौन बताएगा हमने क्या क्या चर्चा करी? फिर समय हो जाएगा तो सब बोलेंगे प्रभु जी ने लंबी क्लास ले ली। क्या चर्चा करी हमने अभी तक? और ओ, अभी समझा मैं। हम्म, ये बात है। हाँ जी, इतनी सारी चर्चा हुई हमारी, तो काफी कुछ बोला मैंने। कौन महावीर योद्धा है जो बताना चाहेगा? ये हमने अभी जो भी समझ में आया, मैं घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी कि आपको फांसी लगा देंगे या आपको कोई पनिशमेंट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको समझा वो तो उसे बताइएगा, ताकि उससे आपकी हेजिटेशन भी दूर होगा और मुझे भी समझ में आएगा। अभी तक जो सुना 1 घंटे के अंतर्गत। यस रामेश्वरी जी, बताइए। प्रभु जी, आपने बताया था कि हमारे जीवन में घटना आती है, अगर अपने को शरीर मानने मानने लगे हम। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, भौतिक वस्तु के प्रति आध्यात्मिक उन्नति के कारण हमारे मन में बहुत भय हो जाता है। कभी हमारी मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा जाता है। इसके बारे में बताया था प्रभु जी आपने। फिर आपने बताया था युद्ध ना करना। मुझे अर्जुन ने जैसे कहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, और ना मुझे इस कोई अच्छी चीज नहीं दिखाई दे रही है युद्ध करने की। इस बलदेव विद्याभूषण जी की टीका में आपने बोला है कि श्रेय तो है इसके, इसमें आप युद्ध करो। श्रेय फिर भी श्रेय अर्जुन युद्ध जीत जाते हैं, संसार का सुख करेंगे, श्रेय तो है, तो श्रेय नहीं मिलेगा। श्रेय के बारे में समझाया था प्रभु जी आपने। और रावण जैसे अपना, इसके द्वारा दो तरह के लोग हैं। सूर्यमंडल भेद कर जा सकते हैं। क्षत्रिय, नंबर 1 क्षत्रिय पे बताया था आपने, धर्म युद्ध में प्राण त्याग देते हैं। दूसरा वीर गति को प्राप्त, स्वर्ग लोक का भोग नहीं युद्ध से। और अष्टांग योग का सिद्ध महात्मा हो जाता है, और सूर्यमंडल को भेद कर भ्रम की प्राप्ति कर सकता है। और गुड। 2 पक्ष बताए थे आपने, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में। बाकी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया। और भी किसने? अनिता जी, आपने भी हाथ उठाए थे ना? जी प्रभु जी। मैं बोलिए। प्रयास की, आपने को बताया, आपने शुरुआत की थी कि जो भौतिक करुणा से, कि भौतिक करुणा का लक्षण सकारात्मक या सद्गुण है या नकारात्मक है।
वास्तव में ये दुर्गुण है, पर लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं वैष्णव है और वह योग माया के प्रभाव से प्रभाव को दुर्गुण नहीं कह रहे हैं। इससे प्रभुपाद जी इस करुणा को गुण बताते हैं। उसके बाद बताया आपने कि श्लोक नंबर 1.30 में कि अर्जुन को कुछ भी मंगल नहीं दिख रहा, सब कुछ अमंगल दिख रहा है। और आपने बताया कि समस्याएं तभी हम अधिक अधिक अनुभव करते हैं जब हम स्वयं को देह मानते हैं। तो जो भी लक्षण शरीर में कंपन, मुंह सूखना या त्वचा जलना, ये सब देह देह से संबंधित लक्षण है। और मन की दुर्बलता के कारण जो है अर्जुन जो है आत्मविस्मृति को प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ क्या था कि स्वयं को आत्मा ना मानकर शरीर मानना। बहुत बताया अच्छा। आपने मन को जो है क्या करना चाहिए, अत्यधिक जो है परिस्थितियों का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमारे जीवन में सदैव रहेंगी, लेकिन वो इतनी गंभीर नहीं होती जितना कि हमारा मन उसे बना देता है। और इसका समाधान भी आपने बताया कि ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप और भगवत गीता का पठन और श्रवण जो है इससे हमें मुक्ति दिला सकता है। और बिल्कुल। जो बात कर रहा है वह कृष्ण की इच्छा से कर रहा है। और उसके बाद बताया कि स्वजनों का वध करने में उसे क्यों अच्छाई नहीं दिख रही है, कोई राज्य का सुख या विजय कोई कोई भी इच्छा नहीं दिख रही है या श्रेय नहीं दिख रहा है। तो आपने बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से बताया है कि श्रेय इसमें है, अगर वो जीतेंगे तो संसार का राज्य है, और यदि वे हारते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनके स्वर्ग जाने के अधिकारी बनते हैं। और स्वर्ग जाने के जो तरीका बताए उसमें भी एकमात्र तरीका था सर्वाधिक पुण्य कर्म करने का जो फल है वो स्वर्ग की प्राप्ति है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण जी दो तरीके बताते हैं, दो प्रकार के लोग बताते हैं जो कि सूर्यमंडल को भेद कर जा सकते हैं। एक क्षत्रिय जो धर्म युद्ध में प्राण त्याग दे, जो युद्ध से ना भागे। और दूसरा है अष्टांग योग का सिद्धि सन्यासी, जिसे कि योग रुरुक्ष कहते हैं। वह सूर्य लोक को ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और उनके भी जाने के दो मार्ग बताए आपने, देवयान और पितृयान मार्ग। पितृयान मार्ग से अग्निदेव, सूर्य देव और विष्णु भगवान के दूत आते हैं, और देवयान से चंद्र देव आदि आते हैं। तो जो लोग भी देवयान मार्ग से जाते हैं वे वापस नहीं आते हैं, आपने यहाँ तक बताया। और भक्तों के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, वह कभी भी देह त्यागते हैं तो उन्हें सीधे विष्णु दूत लेने आते हैं और वो भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। और उसके बाद आपने वर्णन किया कि पांडु राजा के विषय में कि उन्हें किंडम ऋषि ने श्राप दिया था जब वो अपने पत्नी के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो उसी श्राप के फलस्वरूप वो संतान प्राप्ति करने में असमर्थ थे, और कुंती महारानी ने नियोग पद्धति द्वारा, जो कि उन्हें दुर्वासा मुनि से प्राप्त हुई थी, उस पद्धति से उन्होंने युधिष्ठिर धर्मराज जी से, और इंद्रदेव से अर्जुन, और वरुण देव से भीम, और इस प्रकार नकुल सहदेव ने माद्री ने भी इसी पद्धति से प्राप्त किए। और बढ़िया। अंत में आपकी श्रेय जो है वो क्यों नहीं दिख रहा है, कि युद्ध करने की जो स्पृहा या इच्छा जो है वो नहीं होने के कारण, जैसे भूख न होने के कारण भोजन बनाने की कोई इच्छा नहीं होती, इसी प्रकार अर्जुन को कोई श्रेय नहीं दिख रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देख लो कितना होनहार है हमारा स्टूडेंट, पूरी की पूरी क्लास रिपीट कर दी इन्होंने। थैंक यू, आप लोगों ने गजब कर दिया, पूरी पूरी क्लास रिपीट कर दी है दोनों ने। और कोई कुछ बोलना चाहता है, किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट बोल सकता है। ये क्वेश्चन, कमेंट। अरे अनिता जी बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन आप कर रहे हैं कि मेरे माइंड में बैठ पा रहा है, और बहुत इजी कर रहे हैं आप, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड थिंग, आपने एक इसमें वर्णन किया था कि हम हमारा जो ये स्वार्थ है कि मेरा जप, मेरा भजन, मेरी को ये सब क्लास करना है, तो ये स्वार्थ अच्छा है या बुरा है? मैं इस पे थोड़ा जानना चाह रही थी आप। देखिए इसमें दो चीजें हैं। जब हम लोग नए नए होते हैं ना, कि मेरा भक्ति, मेरा भजन, वो उस हद तक ठीक है। लेकिन जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना, तब हम मिनिमम चीज करते हैं। जैसे मानो 16 राउंड से वो मेरे को पढ़ा करना जरूरी है, ठीक है ना, या कुछ समय मेरे को 15-20 मिनट अध्ययन करना है, 15 मिनट रीडिंग करना है। उसके बाद जैसे मैच्योर होते हैं तो फिर हमें दूसरों की सेवा की तरफ, मैच्योर डिवोटी दूसरों की सेवा की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो तभी कर सकता है खुद अच्छे से तैयार हो, अच्छा अध्ययन लंबे समय तक कर चुका हो, शास्त्रों में पकड़ अच्छी हो, अच्छे से जप कर चुका हो, उसका मेंटल अच्छे से स्टेबल हो गया हो। क्योंकि दूसरों की मदद करने का मतलब क्या है? अगला आदमी की जब आप मदद करोगे तो आपको नेगेटिविटी देगा आपके दिमाग में। तो आपको स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि अगले आदमी की नेगेटिविटी आपको इफेक्ट ना करे। कभी कभी लोग काउंसलिंग करने जाते हैं,
काउंसलिंग करते हैं, अगले आदमी के नेगेटिव से इतने डाउन हो जाते हैं वो उनकी हवा निकल जाती, तो क्या काउंसलिंग कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में तो हमें अपने लिए करना चाहिए, इसके बाद फिर हमारी अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ऐसा बोलते हैं कि एक मिनट, कौन क्या दोहा है वो, मेघ बादल साधु, खैर मुझे लोग याद नहीं आ रहा। कुल मिला के हम एग्जाम्पल लेते हैं पेड़ का, ठीक है। तो वृक्ष क्या करता है, खाता है पत्तर, दूसरों का देता है। मनीषा जी क्या देता है? हाँ, सब्जी, फल। हैं? फल फल फल। आपने कहीं पत्थर मारा है पेड़ में? तो खाएगा पत्थर और देगा फल, ठीक है। छाया देगा वो, लोग उसे काटते हैं मगर वो छाया देता है, लोग उस पर थूकते हैं मगर वो फूल देता है। वो इतनी सेवा करता जरूर है सोसाइटी की, लेकिन उसकी भी अपनी जरूरत होती है। तो वो क्या करता है, वो धरती से पानी लेता है क्योंकि वो उसकी नीड है, फिर पानी लेने के बाद वो सेवा करता है। तो वैसे ही होता है कि शुरू शुरू में तो हम पानी लेते रहते हैं हरि नाम का, हरि कथा का, फिर जब मैच्योर हो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब मुझे दूसरों को भी देना है। ये वो तभी दे पाएंगे हम जब हमने खुद से अच्छे से लिया, खुद स्ट्रांग हो, खुद हमारी श्रद्धा, हमारा कॉन्फिडेंस हो। कहते हैं ना कि यू कैन ओनली, प्रीचिंग देने का मतलब क्या है, किसी को आप प्रचार कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? प्रीचिंग मीन्स आप दूसरों को हैप्पीनेस दे रहे हो। सो हैप्पीनेस आप तभी दे पाओगे जब आप खुद हैप्पी हो, करेक्ट। आप खुद हैप्पी हो नहीं, दूसरों को क्या हैप्पीनेस दोगे आप? काउंसलिंग करना तो कोई बहुत आसान है, दिल्ली से काउंसलिंग कर लो, काउंसलिंग एक्चुअल मतलब है यू हैव टू गिव हिम हैप्पीनेस, आपको उसका हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इतना आसान नहीं है काउंसलिंग, काउंसलर बनना आसान है, काउंसलिंग करना आसान नहीं है। जब तक इस शास्त्र में अच्छी पकड़ ना हो, किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, कहाँ पर क्या लगेगा, और अगले आदमी को समझाना भी हो। कभी कभी तो जिसको काउंसलिंग करते हैं वही हमें जूते मारता है, हमें तो बहुत जूते खाए, वही बदनाम करते हैं, वो सब झेलना पड़ता है। और हम उनमें से काउंसलर है नहीं कि हर वो चीज बोलो जो उसको अच्छी लगे। हमारा प्रिंसिपल हम वही बोलेंगे जो उसके हित के लिए, भले चाहे उसे अच्छी लगे या ना लगे, वही हम खुद से बोल नहीं रहे, हम बोल रहे हैं शास्त्र, तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है फिर तो। हाँ, आप सामने वाले गीत की बोलते रहो, हाँ बढ़िया तो जी, चार माला कर ले, कर लो कोई बात नहीं है, चलता है। गीता पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, 2 श्लोक पढ़ लेना, चलता है, कोई बात नहीं। तो वो अलग चीज है, एक्चुअली वो काउंसलिंग नहीं है। बट कहने का मतलब ये था मेरा कि शुरू शुरू में हम अपने लिए सोचते हैं, मेरी जब हो जाए, मेरी हो ना, मेरी सुनो अच्छा, जो कि गलत नहीं है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है ना, व्यक्ति स्वार्थी होता तो भैया कृष्ण की सेवा के लिए स्वार्थी हो, गलत नहीं है। जब एडवांस्ड हो जाते हैं फिर अपना करने के बाद हम दूसरों के विषय में भी सोचते हैं। तो सदा माल में हम बैठे हुए हैं, बड़ी एकदम फेवरेट मिठाई आ रही है, गुलाब जामुन फेवरेट हो किसी का, तो दूर से उसने अगर देख लिया, उसकी निगाह वहीं रहेगी। पता है कि एक बाल्टी है, उसमें गिनती है गुलाब जामुन है, पता नहीं मेरे आते आते कहीं खत्म ना हो जाए, उसका पूरा ध्यान वहीं रहेगा। उसको मिल गया, खत्म, अगल बगल में उसे कोई चिंता नहीं, उसे मिला या नहीं मिला। तो खुद प्रसाद खाना अच्छा है, लेकिन जब एडवांस हो जाता है तो वो अपने से पहले दूसरों की थाली से उठता है, इसको मिला कि नहीं मिला, उसकी व्यवस्था करेगा वो। ऐसा होता है, ये मेरा मतलब था, ठीक है कि नहीं। तो एक होता है स्वार्थ का जीवन, एक होता है परमार्थ का जीवन। तो पहले स्वार्थ का जीवन जीना चाहिए, अपनी भजन कर लें, फिर एक निश्चित समय के बाद परमार्थ, अब दूसरों को भी जीवन में मुझे सहायता करना है, मुझे दूसरों को भी खुश करना है, मेरे जीवन में इतना बदलाव आया, इतना भगवान ने कृपा करी, मैं इतना खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तो मुझे दूसरों को भी संतुष्ट करना है, उनको भी सुखी करना है, उसे बोलते हैं परमार्थ। लेकिन भक्ति में स्वार्थ गलत नहीं है, उत्तर ये है। ठीक है अनिता जी, मिल गया। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो स्वार्थ भी करें जब, तो इस भावना से करें कि एक दिन मुझे परमार्थ करना है, तो वो स्वार्थ बहुत ही अच्छा है, बेस्ट स्वार्थ है वो। अभी हम साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सदा कर रहे हैं, क्यों? मुझे भी जीवन में किसी की सहायता करनी है, जितना जो कुछ मुझे मिला वही दूसरों को देना है। वो उससे भगवान बहुत, एक्चुअली भगवान उससे ही खुश होते हैं, इसलिए तो स्वार्थ बोला गया है। खुद तक करने से भगवान इतना खुश थोड़ी होते हैं, ये अपने लिए कर रहे हो आप, सबके लिए क्या कर रहे हो, ये मुद्दा आता है।
लेकिन ध्यान रखिए, दूसरे का करने के लिए खुद का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो उतरना नहीं चाहिए फील्ड में, केवल हाहाकार मचेगा। अब वो हो रहा है। जब तक खुद की समझावट अच्छी ना हो जाए, तगड़ी ना हो, दूसरों को गीता के बारे में ज्यादा मत बोलिए। अरे खुद ही की अच्छी नहीं, ये बात है। समझावट अच्छी हो तो हृदय में जॉय आएगा, खुशी आएगी, प्रसन्नता आएगी, हैप्पीनेस आएगी। वो है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता एक्चुअली। आध्यात्मिक सुख वो महसूस करने वाली चीज है ये। उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों में, दिक्कत ये है। जब मिलता है आप खुद समझ जाओगे। जैसे मान लो आपको पेट भर गया, आपको खाने में बड़ा मजा आया, तो आप ज्यादा उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे सामने वाले को, आपको संतुष्ट हो जाओगे बस। वो वाली बात है। ठीक है, और कुछ, और कोई? हम्म। असल में क्या कि मेरे को यहाँ जब गायत्री करते हैं ना, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस लगता है मुझे। आप में से किसी को भी लगता होगा। तो अगर आप लोगों की अनुमति होगी, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, बस आप लोगों से विचार मांगू। ऐसे कल हमने पूछा था कि हम शाम को 7 से 8 का समय रखें, तो काफी लोगों ने हाथ उठाया था। तो अगर मैं 7 से 8 का समय रखूं, तो आप लोग तैयार हो पाओगे क्या? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो, जैसे कि हर तरह में, ज्येष्ठ बड़े से राकेश प्रभु या कांता राधा माता जी हैं, तो फ्लेक्सिबल है, कुछ भी समय में कर ले सकते हैं। तो 7 से 8 में कितने भक्त लोग कंफर्टेबल हैं? हाँ, हैंड रेस करें अपना, 7 to 8 में। हाँ, 7 से 8 करें। मैं तैयार हूँ प्रभु जी। मैं हैंड नहीं उठा पा रही हूँ। कौन बोल रहा है? अच्छा, कहना। ओके ठीक है, आप तैयार हो? ओके ठीक है। 7 से 8 बजे मेरे लिए परफेक्ट है। अब वही दिक्कत है ना, सबका समय अलग अलग है। दिक्कत ये है, 7 से 8 में कितने, मात्र 6-7 लोग ही हैं। 7 लोग हैं बस, 8 लोग। 7 से 8 में माता जी आप कंफर्टेबल नहीं हो क्या? 7 से 8 में? मैंने कर दिया प्रभु जी हाथ रेस। नहीं नहीं, मैं कांता राधा नहीं, माता जी से पूछ रहा हूँ। ओके प्रभु जी यही टाइम नहीं ठीक है। प्रभु जी, कर तो कीजिए। मैं ऐसे कोई भी समय चलेगा, इसलिए मैंने हैंड राइज नहीं किया। जब 7 to 8 में कंफर्टेबल हुआ, अच्छा अच्छा। जी जी, चलेगा। हाँ नहीं ठीक। प्रभु जी, मेरे लिए तो यही टाइम ठीक है प्रभु जी। 6 से 6:45। 6 से 7 वाला टाइम सही है प्रभु जी, क्योंकि फिर मैं दूसरी क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, लेकिन 7 से 8 में राकेश लोग इतने सारे लोग भी हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। कोई नहीं, आप सबका ध्यान रखें प्रभु जी। अभी मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, तो बस मैं केवल एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ। इस 7 से 8 में जो है लगभग 27 में 10 लोग तो यही बोल रहे हैं 7 से 8 में। और 6 से नहीं, ज्यादा हो गए शायद, हाँ 10। तो आप लोग हाथ उठा लीजिए, आप रिमूव कर लीजिए 7 से 8 वाले। रिमूव कर लीजिए। निशी जी आप भी रिमूव कर लो, कृपालु चैतन्य प्रभु आप भी रिमूव कर लो अपना हाथ। इसके बाद मुझे उन लोगों का चाहिए जो 6 से 7 में कंफर्टेबल है। 6 से 7 में राकेश प्रभु आ सकते हैं। 6 से 7 को मुझे अपने साथ जो भी बोले। 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7। हम्म, 6 से 7 में 7 लोग हैं ना? ओके। रीना जी, आपने 7 से 8 में हाथ उठाया था अपना ना? नहीं प्रभु जी, उठा नहीं पाई थी मैं, इसीलिए मैंने मैसेज किया 7 से 8 का। अच्छा अच्छा। तो 7 से 8 में 11 लोग हो गए, वो 6 से 7 में 7 लोग हो गए। मेरी 6 to 7 में। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं कुछ लिख रहा हूँ। 6 to 7 में अर्चना जी भी, एक व्यक्ति और बढ़ गया 6 से 7 में। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। 3 माताएं और है, वो भी आ सकती है 6 से 7 ना, 7 से 8 भी। अच्छा अच्छा, आप रंगरानी माता जी बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं रामेश्वरी माता जी बोल रही थी। अच्छा 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 अच्छा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर ही है। 6 to 7 में भी उतना ही आ रहे हैं, और 7 to 8 में भी उतना ही आ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी रीना जी बोलिए। प्रभु जी वैसे तो जो भी टाइम फाइनल हो ठीक है, बट ये होता है कि हम जैसे ऑफिस गोइंग है ना, तो फिर आधी क्लास हमारी मिस हो जाएगी 7 से 8, 6 से 7 में।
और हम्म, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे, ड्यूरिंग ट्रैवल हम ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ मैं। वो तो है। हालांकि एक फैसिलिटी तो है कि हम लोग इसीलिए जो है कांता राधा ने माता जी मुझे बोला था कि प्रभु जी आप क्लास रिकॉर्ड कर देना, ताकि जिन भक्तों की क्लास छूट जाती तो वो लोग सुन लें। तो उनकी सलाह मेरे को अच्छी लगी थी, तो इस वजह से फिर मैंने जी क्लास में जी जी चैनल पे डाल रहा जी हूँ। प्रभु जी, वो तो ठीक है, पर वो ना मतलब एक्टिवली मतलब हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। आप क्वेश्चंस पूछते हो तो हम आंसर नहीं कर पाते। कोई बात नहीं है, वो तो जरूरी। यहाँ कोई हम तो यहाँ वही थोड़ी ना कि क्वेश्चन को उत्तर नहीं दोगे तो हम लोग फांसी लगाने वाले हैं, या हम कुछ अपना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, पर खुद को लगता है कि अगर हम अच्छे से सुन लेते तो हम भी आंसर दे सकते थे। हाँ, आपका भावना बहुत अच्छी है आपकी। आप तो वैसे भी खैर भगवान ने आपको काफी तीव्र बुद्धि दी है, मैं जानता हूँ आप बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प कर लेते हो, पकड़ लेते हो। वो तो है। देखेंगे अब तो मैं कृष्णा पे छोड़ूंगा किसी क्या स्थिति है। 6 से 7 में मुझे दिक्कत आती है गायत्री की, मुद्दा ये आता है। तो वो प्रभु जी, 5-7 2 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। है। 2 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट से। हाँ मतलब 5 मिनट तो मैं भी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैं जब मैं गायत्री करता हूँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, मेरे मन में एक एंजाइटी बनी रहती है कि आप लोग वेट कर रहे कंसंट्रेशन नहीं होता है। हो। हाँ, बात ये कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। वो गायत्री क्या है कि मतलब बहुत महत्वपूर्ण सेवा होती है वो। प्रभु जी, हम लोग की चिंता छोड़ के आप गायत्री की गायत्री की तरफ ध्यान दें प्रभु जी, हम लोग तो यही अनुरोध करेंगे। हाँ नहीं, तो वो हम लोग मुझे 5 मिनट करना। इंतजार कर लेंगे। वो आपकी बात सही है एकदम। मैं एक्चुअली मैं ज़्यादा समय 5-6 मिनट पूरे लेता हूँ, क्योंकि उसमें जी मेडिटेशन करना पड़ता है, और वो बहुत जरूरी होती है। वो अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर मैं आपकी सेवा भी उतनी अच्छी नहीं कर पाऊंगा। वो प्रभु जी वो 6:30 बजे से 7:30 तक होंगे क्या? हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी गुड, अच्छी सलाह है। 6:30 7:30 में कितने लोग रेडी हाथ उठाइए कंफर्टेबल है। देखिए 10-5 मिनट का आगे लास्ट, आगे पीछे सभी का कुछ ना कुछ रहेगा ही। 6:30 7:30 में बताइए, गुड सजेशन, अच्छी बात है। 6:30 से 7:30, पूरा नहीं तो आधा सही। मेरे बेटा स्कूल से आते हैं तो मैं कीर्तन कराती हूँ और संध्या आरती ये सब उस टाइम पे हाँ, हो मतलब जाते हैं। मतलब सबका कुछ ना कुछ रहता ही होता है, मैं समझते ही हूँ। तो सबसे ज्यादा वोटिंग इसी में आ रही है, 6:30 to 7:30। 6:30 to 7:30 वोटिंग है, बढ़िया आ रही है, और ठंड का भी समय है। ठीक है, राकेश कुमार प्रभु, जी राकेश जी, जी सिक्स प्रभु थर्टी जी। 7:30 फाइनल कर लें अगर आपकी अनुमति हो तो। नहीं नहीं, मेरी अनुमति नहीं प्रभु जी, भक्तों की अनुमति जिसमें हो प्रभु जी। वैसे ना, ये जो आपने 5:45 वाला टाइम सेलेक्ट किया ना, बहुत सारे भक्त जो अभी दूसरे प्रोग्राम में व्यस्त हैं उन्होंने भी यही टाइम सेलेक्ट कर लिया था प्रभु जी। तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 6:30 से 7:30 भी ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन वो भक्त लेकिन जो 5:45 में टाइम में आ कहाँ रहे हैं, सेलेक्ट किया तो। एक दो दिन नहीं आ रहे प्रभु जी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो आएंगे प्रभु जी। आजकल में जब ज्वाइन कर लें। वो कौन है, वो लोग कौन है वो? पीताम्बर गोविंद प्रभु हैं, बहुत सारे भक्त हैं प्रभु जी। तो अच्छा, आप मेरे को लिस्ट लिस्ट भेजने वाले थे, वो लिस्ट। प्रभु जी, मुझे ना मंदिर में सेवाओं के चलते समय नहीं मिल पा रहा है, वो आप तो मैं जल्दी सीधा कोशिश से कर करता लो। हूँ। मुझे आप नाम और नंबर दोनों अभी आज ही कर दो राकेश प्रभु, हैं प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ प्रभु जी। दिक्कत, लिस्ट तो आपके पास है, लिस्ट नहीं, क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम नहीं, क्या है? नंबर का दिक्कत है, नंबर सेलेक्ट हाँ, करना होगा प्रभु जी। नंबर ना हर किसी का अलग अलग छांटना होगा। हाँ, दूसरा, मेरा लैपटॉप खराब है प्रभु जी, तो मैं फीड भी नहीं कर पाऊंगा, नोट करना होगा। तो फिर सेवा कौन कर पाएगा ये? कोई नहीं, मैं देखता हूँ, किसी भक्त को बोलता हूँ प्रभु जी, हम्म। आपस में कोऑर्डिनेट करके भेजते हैं आपको। क्योंकि आप ही उनके चक्कर में हम सब लोग रुके हुए हैं, वो पता नहीं कब आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं नहीं एक बार फाइनली बात कर लेता हूँ उनसे कि आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है, आप लोग आओगे या नहीं। मैं पीताम्बर गोविंद प्रभु से ही बात कर लेता हूँ। तो हाँ ऐसा कर लीजिए। और ये 6:30 7:30 का भी रिकमेंड करिए, बोलिए अधिकतर भक्त लोग ठीक साढ़े है, छः ठीक है प्रभु से जी, मैं साढ़े उनसे बात सात कर लेता हूँ। ठंड का भी समय क्योंकि है। बार बार ना, तो हर बार बार समय हैं? चेंज नहीं करना चाहिए प्रभु जी। क्या? मैं कह रहा हूँ, एक बार टाइम फिक्स हो जाए ना तो सही रहेगा सबके लिए। हाँ प्रभु, वो तो सही है, लेकिन क्या होगा मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये रहेगी, मेरी और भी क्लासेस चलेंगी ना। तभी तो मैं 6:30 7:30 दे दूंगा, या पौने 7 दे दूंगा, लेकिन फरवरी से मेरा दूसरा बैच चालू होगा। तो फिर मेरे को 7 के पहले ही देना होगा। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल तो रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरे दिक्कत बच्चे से। नहीं है प्रभु जी, मैं तैयार हूँ, मैं तो हर स्थिति के लिए तैयार हूँ हम्म, जिसमें भक्तों की सहमति हो। अभी से मैं बताऊंगा, फरवरी जब मेरी चालू हो, फरवरी में मेरा एक नया बैच आने वाला है। तो वो बैच मेरे को 7 से 9 क्लास देना है। तो उस टाइम नेचुरली मेरे मेरे को
6 से 7 में आना पड़ेगा, पौने 6 से पौने 7 मान लीजिए वो आना पड़ेगा। अभी तो खैर अभी हम पौने 6 से पौने 7 ही रख रहे हैं, अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं डिसीजन चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी हमने डिसीजन नहीं लिया है, अभी हम बस केवल एक चर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं राकेश, उसको समझो आप। जी 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 प्रभु हमने जी। कोई डिसीजन नहीं लिया, हम तो बस एक चर्चा कर जी रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं ताकि एक क्लैरिटी रहे, बस ये बात जी है। प्रभु बस वो डिसीजन नहीं लिया हमें ये कब से करना है। ठीक है, जी। जी तो ठीक है, आप उनसे और बातचीत करिए, उनका नंबर दीजिए, मुझे बताइए। जी प्रभु जी। जब तक हम डिसीजन नहीं ले पाए तब तक हम पौने 6 से पौने 7 ही रखते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, धन्यवाद। हरि भक्त